दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से सूर्य रेट रेस की जाल में फंस चुका है। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से कोई भी इंसान इस रेट रेस के दलदल में से निकल सकता है। दोस्तों अगर आपकी एज 20 से 30 साल के बीच में है तो यह वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यह वीडियो आपको साइंटिफिक रास्ते दिखाएंगे कि किस तरीके से आप फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक पूरी अलग कहानी देखने वाले हैं, रमेश की कहानी। रमेश अपने एजुकेशन के साथ साथ अपने फादर के साथ बिजनेस में भी बैठता था। अब स्कूल और कॉलेज में ज़्यादातर हमें यह सिखाया जाता है कि आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, जिससे आपको अच्छी नौकरी मिलेगी और आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन रमेश के पिताजी इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। रमेश के पिताजी रमेश को यह सिखाते थे कि किस तरीके से वह लोगों को नौकरी दे सकता है और उनसे किस तरीके से काम करवा सकता है और उनकी लाइफ में हेल्प कर सकता है। रमेश को किताबी ज्ञान के साथ साथ फाइनेंस मैनेज करने के और किस तरीके से लोगों से काम करवा सकते हैं, किस तरीके से बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं, यह सारी चीज़ उसके पिताजी सिखाते थे। ग्रेजुएशन खत्म होते ही रमेश 20-22 साल का होता है तो वो कोई जॉब नहीं करता है, लेकिन वह एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करता है। छोटा मोटा बिजनेस हो, उसमें उसके पास जो इनकम आती है वो उससे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता है या फिर किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करता है जहाँ पर उससे अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। यहाँ पे सूरज सबसे बड़ी गलती यह करता था कि उसके पास जो भी पैसे आता था उससे वो खर्च कर देता है। समय का पहिया घूमता है और रमेश 25 साल के आसपास हो जाता है तो उसकी शादी हो जाती है, लेकिन उसका बिजनेस भी उसी हिसाब के बढ़ता चला जाता है। साथ में उसके पास एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी होती है, इसलिए वह अपनी शादी के अंदर आराम से खर्च कर सकता है और उसे कोई कर्ज भी नहीं लेना पड़ता है। और यहाँ पे रमेश ने जो 4 साल पहले जो इन्वेस्टमेंट की थी उससे भी उससे एक अच्छी खासी कैपिटल अमाउंट मिलती है। अब जब रमेश 30 साल की एज का होता है तब उसके पास एक बड़ी कैपिटल अमाउंट रहती है, जिससे वो किसी भी अपॉर्चुनिटी को आराम से ले सकता है। और यहाँ पे रमेश के पास सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उसके ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं है, कोई भी कर्ज नहीं है। यहाँ पर रमेश क्या करता है, वो अपने बिजनेस के अंदर फ्रेंचाइजी मॉडल लाता है, ऑटोमेशन लाता है, जिससे उसका बिजनेस और भी ज़्यादा ग्रो करता है और रमेश को और भी ज़्यादा इनकम जनरेट करके देता है। यहाँ पे रमेश उसके बिजनेस से आए हुए पैसे को वापस से इन्वेस्ट करता है रियल एस्टेट में, स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड में, गोल्ड में वगैरह जैसी कई जगह पे। अब आप खुद कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि जब रमेश 40 साल की एज में होगा तब वो फाइनेंशियली एकदम फ्री हो जाएगा, अपनी लाइफ को आसानी से एंजॉय कर पाएगा, अपनी फैमिली को पूरा टाइम दे पाएगा। और इसी तरीके से दोस्तों आप भी रेट रेस की दुनिया में से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों पार्ट 1 में हमने जो सूरज की कहानी देखी थी उसके और रमेश के बीच के अंदर क्या चीज़ें ऐसी अलग अलग थी जिसकी वजह से रमेश इतना सक्सेसफुल हो पाया जबकि सूरज डेप ट्रैप में फंस चुका। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे जरूर देखिएगा। दोनों के बीच में सबसे बड़ा डिफ्रेंशिएशन अगर कोई है तो सूरज कभी भी अपनी इनकम में से कुछ भी बचाता नहीं था, जबकि रमेश अपने छोटे से बिजनेस में से भी कुछ न कुछ बचाता था और उसे इन्वेस्ट करता था। दोस्तों किसी भी इंसान को अगर रेट रेस की दुनिया में से बाहर निकलना है तो उसका ब्रह्मास्त्र है बचत, क्योंकि आज की बचत कल की कमाई है। बचत ये एक ऐसा जरिया है जो किसी भी इंसान को रेट रेस में फंसने से बचा सकती है। हो सकता है आपकी इनकम आज छोटी हो, लेकिन उसमें से भी कुछ न कुछ सेव करने की जरूर आदत डालें। आपको सेविंग की आदत डालनी ही होगी। दोस्तों अब ज़्यादातर लोग ये एक मिथ फैलाते हैं कि जो बिजनेस करते हैं वही बड़ा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है। हमने पिछले ESBI मॉडल में इसके बारे में बहुत ही डिटेल से बात की है, जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वो है डेप ट्रैप के जाल में फंसना नहीं है, क्योंकि जो भी इंसान डेप ट्रैप के जाल में फंसता है वह पूरी जिंदगी गवर्नमेंट और काम करता रहता है और उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता है। दूसरा, अपने खर्चों के ऊपर नियंत्रण डालें, क्योंकि अनियंत्रित खर्च ही आपको कभी बचत नहीं करने देते हैं, ना ही कभी आपको इन्वेस्ट करने देंगे। लोग सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि लोगों को दिखाने के लिए अपनी सेविंग को खर्च कर देते हैं और साथ में डेट भी ले लेते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो कभी भी आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते हैं, इसलिए अपने फिजूल खर्चे को बंद करें। यहाँ पे हमें हमारी जो रेगुलर ज़रूरत है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि वह कंजूसी कही जाएगी। बस हमें अपने फिजूल खर्च को अपने नियंत्रण में रखना है और फिर उसी फिजूल खर्च में से हमने जो पैसे बचाए उसे इन्वेस्ट करना है। तीसरा और सबसे अहम चीज़, जब भी लोन ले तो लोन सोच समझ कर ले। लोन जनरली 2 तरह के होते हैं। एक ऐसा लोन होता है जो आपको अपनी इनकम बढ़ाने में मदद करता है और एक ऐसा लोन होता है जो आपकी इनकम को घटाता है, आपके ऊपर EMI का बोझ बन जाता है। अगर कोई लोन आपको एसेट्स क्रिएट करके देता है तो वो आपके लिए एक पॉजिटिव वर्क करता है, लेकिन अगर कोई लोन आपको डेप्ट क्रिएट करके देता है तो वो आपको रेट रेस की दुनिया में ले जाता है। ज़्यादातर लोग डेप्ट ट्रैप वाले लोन को ही लेते हैं, जैसे कि बड़ा घर खरीदने के लिए, बड़ी कार खरीदने के लिए, घर के अंदर फर्नीचर लाने के लिए, महंगे मोबाइल के लिए,
और ये सभी डेट ट्रैप के अंदर ही आपको ले जाते हैं और ये सभी एक तरह से फिजूल खर्ची है। इसलिए दोस्तों हमने पिछले पॉइंट में देखा कि अपने फिजूल खर्च को नियंत्रण रखें, लोगों को दिखाने के लिए कभी भी खर्च मत करें और इससे जो पैसा बचता है उसे इन्वेस्ट करें। चौथा सबसे बड़ा और सबसे अहम स्टेप, इन्वेस्टमेंट शुरू करें। इन्वेस्टमेंट आपको एक पैसिव इनकम जनरेट करके देगा। दोस्तों ESBI मॉडल में हमने डिटेल में बात की है कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट से आप फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट एक डीप सब्जेक्ट है और इसके बारे में हम आने वाली वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप छोटी सी अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, किस तरीके से आप सेविंग की हैबिट डाल सकते हो और अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं जिससे कम रिस्क के अंदर आपको ज़्यादा फायदा मिल सके। ऐसे ही लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक कर लीजिए। इस वीडियो की समरी को हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। सबसे पहला हमें सेविंग शुरू करनी चाहिए, दूसरा हमारे फिजूल खर्च के ऊपर हमें नियंत्रण रखना चाहिए, तीसरा बैड लोन से दूर रहना चाहिए और चौथा नियम इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए नीचे दिए गए कोटक सिक्योरिटी और अपस्टॉक के लिंक के जरिए आप लॉगिन करके अपना फ्री डीमैट अकाउंट शुरू कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।